सोचिए जरा, बिना बिजली, बिना पंखे और बिना किसी एयर कंडीशनर के भयंकर गर्मी में भी एकदम चिल रहना, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। आज तो गर्मियां आते ही हम सीधा एसी का रिमोट ढूंढते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे पूर्वज क्या करते थे। उन्होंने गर्मी से लड़ने के बजाय उसे गहराई से समझा था। सही कहा। तो आज के इस एक्सप्लोनर में हम उसी कमाल की प्राचीन समझ और सस्टेनेबल तरीकों को डिकोड करने वाले हैं, जिन्हें देखकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। हम मॉडर्न हीट और प्राचीन समझ की तुलना करेंगे। नेचुरल आर्किटेक्चर, प्राचीन वाटर कूलिंग, लाइफस्टाइल, डाइट और आखिर में सबसे बड़े नेचुरल एयर कंडीशनर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आधुनिक गर्मी बनाम प्राचीन समझ, यानी प्रकृति से टकराव का नतीजा। और अब आते हैं प्राकृतिक वास्तुकला पर, ऐसे घर जो सच में सांस लेते थे। आज हम क्या करते हैं, कमरों को पूरी तरह सील कर देते हैं, एसी चलाते हैं जो अंदर की गर्मी बाहर फेंकता है। हम कांच और कंक्रीट के ऐसे बक्से बना रहे हैं जो धूप में बिल्कुल ओवन की तरह तपते हैं। एकदम। लेकिन पहले के घर एक जीवित सांस लेने वाले सिस्टम की तरह होते थे। अब खस यानी वेटिवर ग्रास की चटाइयों का ही उदाहरण ले लीजिए। आज के महंगे एसी के मुकाबले खिड़कियों पर इन मोटी चटाइयों को लगाकर उन पर पानी डाला जाता था, और फिर जो हवा अंदर आती थी ना, उफ, एकदम ठंडी और एक बहुत ही प्यारी सी प्राकृतिक खुशबू के साथ। एक तरह से बिना किसी भारी बिजली बिल के ये एयर प्योरीफायर और अरोमा डिफ्यूजर दोनों का काम करता था। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि बाहर का तापमान अगर 45 डिग्री भी हो तो भी अंदर गजब की ठंडक बनी रहती थी। इसका सीक्रेट छिपा था घर की दीवारों में। पुराने घर पत्थर, चूना, मिट्टी और बहुत मोटी दीवारों से बनाए जाते थे। ये दीवारें बाहर की भयंकर गर्मी को इतनी धीरे धीरे सोखती थीं कि अंदर का तापमान हमेशा एकदम कंफर्टेबल रहता था। बिल्कुल, और राजस्थान की कई ऐतिहासिक हवेलियां आज भी इस शानदार इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत हैं। और घरों को ठंडा रखने का एक और मास्टर स्ट्रोक था, घर का बीचों बीच बना खुला आंगन। ये बहुत ही सिंपल साइंस है। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठकर खुले आंगन से बाहर निकल जाती थी, और उसकी जगह लेने के लिए किनारों के कमरों से ठंडी हवा अंदर आती थी। मतलब ये कोई आम ढांचा नहीं था, बल्कि एक ऑटोमेटिक क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम था। घर खुद ब खुद अपने आप को ठंडा रखता था। छतों की बात करें तो आजकल महंगे हीट प्रूफ पेंट खूब बिकते हैं, लेकिन पहले छतों पर चूना, लाइम प्लास्टर और मिट्टी की कोटिंग की जाती थी। ये एकदम ओरिजिनल और अफोर्डेबल हीट प्रूफ पेंट था, जो सूरज की किरणों को सीधा रिफ्लेक्ट कर देता था और घरों को ऊपर से तंदूर बनने से बचाता था, वो भी बिल्कुल कम खर्च में। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, प्राचीन जल प्रणाली यानी अंडरग्राउंड कूलिंग की शानदार इंजीनियरिंग। पुराने समय में सिर्फ निजी घरों को ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए भी कूलिंग के कमाल के तरीके थे। बावड़ियां या स्टेपवेल्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं थीं, ये विशाल अंडरग्राउंड कूलिंग जोन की तरह काम करती थीं। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, तापमान एकदम से गिरने लगता है। चांद बावड़ी जैसी जगह आज भी इंजीनियरिंग का एक मार्वल हैं। तपती दोपहर में पूरा समुदाय यहाँ आकर ठंडी राहत महसूस करता था। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, स्मार्ट लाइफस्टाइल और डाइट, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते थे। अब इमारतें तो ठंडी हो गई, लेकिन शरीर का क्या? पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे पूर्वज इतने स्मार्ट थे तो हमने ये सब छोड़ क्यों दिया? इसका एक बहुत सीधा सा और गहरा जवाब है, सुविधा जल्दी जीत जाती है और समझदारी धीरे धीरे हार जाती है। हमने तुरंत मिलने वाले आराम के लिए सदियों पुराने उस कमाल के ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। चलिए देखते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में क्या क्या वापस ला सकते हैं। देखिए, मुझे मानना पड़ेगा कि गर्मी आते ही फ्रिज का वो बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने की तो जैसे हमें आदत सी हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि वही फ्रिज का पानी गले में खराश और एसिडिटी भी देता है। इसके ठीक उलट जरा मिट्टी के घड़े को देखिए। ये प्राकृतिक रूप से एवेपोरेटिव कूलिंग करता है। हाँ, घड़े के छोटे छोटे छिद्रों से पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और उसका तापमान एकदम परफेक्ट रहता है। घड़े का पानी पीने के बाद जो एक गहरी प्यास बुझने वाली फीलिंग आती है ना, वो फ्रिज के पानी में कभी नहीं मिल सकती। और सिर्फ पानी ही नहीं, उनके कपड़े और दिनचर्या भी मौसम के हिसाब से होते थे। दोपहर की कड़ी धूप में वो भारी काम नहीं करते थे। सुबह जल्दी या देर शाम को काम और दोपहर में आराम। जिसे आज हम इतनी फैंसी भाषा में हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं, वो उनके लिए एक आम बात थी, सिर्फ एक कॉमन सेंस। और हाँ, सूती यानी कॉटन के ढीले कपड़े,
ये हवा को आने जाने देते हैं और पसीना सोखकर शरीर को एकदम नेचुरली ठंडा रखते हैं। और अगर हम देसी ड्रिंक्स और आज के फैंसी एनर्जी ड्रिंक्स की तुलना करें तो ये साफ दिखाता है कि हमारा पुराना खानपान कितना साइंटिफिक था। बिल्कुल, छाछ, लस्सी, सत्तू, बेल का शरबत या आम पन्ना, ये सिर्फ स्वाद में ही आगे नहीं थे। ये शरीर को बेहतरीन तरीके से हाइड्रेट करते थे, नेचुरल मिनरल्स देते थे और अंदर से कूल रखते थे। असल में उस समय ये समझदारी ही सबसे बड़ा ब्रांड थी। चलिए अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, प्रकृति का असली एयर कंडीशनर, द अल्टीमेट कूलिंग हैक। अभी तक हमने घर के डिजाइन से लेकर लाइफस्टाइल और डाइट तक सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सबसे भी ऊपर हो? जरा सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है जो किसी भी मॉडर्न एसी, किसी भी मोटी दीवार या किसी भी स्मार्ट डाइट से ज्यादा पावरफुल हो? सबसे अल्टीमेट कूलिंग हैक क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? तो इसका जवाब है पेड़। घर के आसपास लगे नीम, पीपल और बरगद के पेड़। बहुत ही अहम बात है ये। एक एसी सिर्फ आपके एक कमरे को ठंडा करता है और बदले में बाहर ढेर सारी गर्म हवा फेंकता है, लेकिन एक पूरा विकसित पेड़ वो पूरे के पूरे माहौल को ही बदल देता है। सही कहा, वो छाया देता है, मिट्टी में नमी बनाए रखता है और पूरे पर्यावरण को शीतल कर देता है। ये सच में एक ऐसा होलिस्टिक कंफर्ट है जो कोई मशीन नहीं दे सकती। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, समझदारी बनाम आधुनिक सुविधा, यानी भविष्य को फिर से परिभाषित करना। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? यही कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन चीजों को आज भी आसानी से अपना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे पीने के पानी के लिए वापस मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करना, हवादार सूती कपड़े पहनना, अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, साथ ही दोपहर की तेज धूप में शरीर को थोड़ा आराम देना और अपने घरों में हवा के क्रॉस वेंटिलेशन को बेहतर बनाना। ये बहुत छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन इनका असर हमारी लाइफ और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत बड़ा है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली टीम एसी में हैं या फिर टीम प्राचीन कूलिंग में? शायद दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ही सबसे सही रास्ता होगा। खैर, जाते जाते आपके लिए एक सवाल। राजस्थान के वो विशाल महल बाहर 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में भी अंदर से इतने ठंडे कैसे रहते थे? ये एक ऐसा राज है जो सच में दिमाग घुमा देता है। इसके पीछे की इंजीनियरिंग इतनी कमाल की है कि हम किसी और एक्सप्लेनर में इस पर जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए ठंडे रहिए और सोच विचार करते रहिए। गर्मी आज के समय में ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई जूझ रहा है। गर्मी लगते ही हमारा हाथ सीधे एसी के रिमोट पर जाता है और फिर महीने के अंत में आता है भारी भरकम बिजली का बिल। इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब ना कोई प्लग था ना कोई बिजली, तब प्राचीन सभ्यताओं ने इतनी भयंकर गर्मी में भी कैसे खुद को ठंडा रखा होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं छिपे हुए कूलिंग रहस्यों और प्राचीन तकनीकों को डिकोड करेंगे जो आज के समय में भी कमाल का काम करते हैं। आज के मॉडर्न घरों की हालत देखिए। रिमोट दबाकर कमरे को तो हमने एकदम चिल्ड कर लिया, लेकिन उसके एग्जॉस्ट से जो भयंकर गर्म हवा निकल रही है वो बाहर की धरती को और भी ज्यादा गर्म कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उन शून्य बिल वाले प्राचीन घरों को देखें तो एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला अंतर साफ नजर आता है। और वो अंतर ये है कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी गर्मी से लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से गर्मी के विज्ञान को समझा, नेचर को हराने के बजाय उसके साथ जीना सीखा। और ईमानदारी से कहें तो ये अप्रोच आज के किसी भी आधुनिक तकनीक से कहीं ज्यादा सस्टेनेबल और एडवांस्ड लगती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की। देखते हैं प्राचीन वास्तुकला के कुछ बेहद स्मार्ट चमत्कार। पुराने समय में घरों की खिड़कियों और दरवाजों पर खस यानी वेटिवर ग्रास की मोटी मोटी चटाइयां लगाई जाती थीं। जब उन पर पानी डाला जाता और बाहर की गर्म लू इस गीली घास से होकर गुजरती तो वो नेचुरली ठंडी होकर कमरे में आती थी। मतलब ये सिर्फ एक प्राकृतिक एसी नहीं था, ये बिना बिजली के ताज़ी और खुशबूदार हवा देने वाला एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर और अरोमा डिफ्यूज़र भी था। राजस्थान के कई इलाकों में ये शानदार तकनीक आज भी देखने को मिल जाती है। आज के कांच वाले बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स को ही ले लीजिए। धूप में ये किसी अवन की तरह तपते हैं जो अंदर की गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देते। लेकिन पारंपरिक घरों में पत्थर, चूने और मिट्टी से बनी बेहद मोटी दीवारों का इस्तेमाल होता था।
ये दीवारें दिन की भयंकर गर्मी को सोखकर उसे अंदर आने से या तो रोक देती थीं या प्रोसेस को बहुत धीमा कर देती थीं। इसीलिए बाहर 45 डिग्री तापमान होने पर भी प्राचीन महलों के अंदर का हिस्सा एकदम स्थिर और आरामदायक बना रहता था। एक और दिलचस्प चीज है पारंपरिक घरों के बीच में खुला हुआ आंगन। ये कोई सिर्फ आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं था, ये असल में एक ऑटोमेटिक क्रॉस वेंटिलेशन मशीन थी। विज्ञान का एक बहुत सीधा सा नियम है कि गर्म हवा हमेशा हल्की होकर ऊपर उठती है, तो घर की गर्म हवा सीधे खुले आंगन से बाहर निकल जाती थी और खाली हुई जगह को भरने के लिए किनारों से ठंडी हवा अपने आप अंदर खिंची चली आती थी। इस तरह पूरा का पूरा घर प्राकृतिक रूप से सांस लेता था। वास्तुकला की बात हो और बावड़ियों का जिक्र न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। चांद बावड़ी जैसे पुराने स्ट्रक्चर्स सिर्फ पानी भरने के काम नहीं आते थे, ये सदियों पुराने इंजीनियरिंग वंडर थे। ये विशाल अंडरग्राउंड कूलिंग जोन्स थे। जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे जाया जाता है, तापमान सच में कम होता हुआ महसूस होता है। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर का इससे बेहतरीन और बिल्कुल साफ उदाहरण और क्या हो सकता है। आज हम लोग केमिकल वाले हीट प्रूफ रूफ पेंट्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन प्राचीन लोगों ने छतों को तंदूर बनने से रोकने के लिए बस चूने, लाइम प्लास्टर और मिट्टी की एक लेयर का इस्तेमाल किया था। ये लेयर सूरज की चिलचिलाती गर्मी को सीधे रिफ्लेक्ट कर देती थी। सच कहें तो ये तकनीक कोई नई नहीं है, बस आज उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग पूरी तरह बदल गई है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट आदतें। फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने से गले की खराश या एसिडिटी जैसी समस्याएं आम बात हैं। इसके बजाय मिट्टी का घड़ा असल में एक बेहतरीन जीरो इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर है। इसकी सतह पर मौजूद छोटे छोटे पोर से जो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण होता है, उससे पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। इससे शरीर को एक बहुत ही संतुलित, प्यास बुझाने वाली और एकदम हेल्दी ठंडक मिलती है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पहले के लोग दोपहर की तेज धूप में हमेशा आराम करते थे और मेहनत का काम सुबह या शाम को निपटा लेते थे। आज की साइंस, जिसे बहुत भारी भरकम शब्दों में हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट कहती है, उसे पहले सिर्फ कॉमन सेंस माना जाता था। और कपड़ों को ही देख लीजिए, ढीले कॉटन के कपड़े पहनना सच में एक वियरेबल क्लाइमेट टेक्नोलॉजी थी। ये हवा को आर पार जाने देती थी, पसीने को सोखकर शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती थी। कॉटन मौसम से लड़ता नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करता है। आजकल के ब्रांडेड और बॉटल बंद एनर्जी ड्रिंक्स के मार्केट में आने से बहुत पहले हमारे पास ये कमाल के पारंपरिक पावर हाउस हुआ करते थे। छाछ, लस्सी, सत्तू, बेल का शरबत और आम पन्ना, ये सब सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं थे, बल्कि शरीर को अनमैच्ड डीप हाइड्रेशन, जरूरी मिनरल्स और जबरदस्त प्राकृतिक कूलिंग सपोर्ट देते थे। आज बोतलों पर बड़े बड़े ब्रांड छपे होते हैं, लेकिन पहले ये प्राकृतिक ज्ञान ही सबसे बड़ा ब्रांड था। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्रकृति का अपना असली एसी। अपने आसपास एक बरगद, पीपल या नीम का पेड़ लगाना बिल्कुल एक अर्थ फ्रेंडली एसी लगाने जैसा है। कोई भी कृत्रिम एसी सिर्फ एक बंद कमरे को ही ठंडा कर सकता है, लेकिन एक पूरा विकसित पेड़ अपने आसपास के पूरे माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा कर देता है। वो हवा को नम रखता है और पक्षियों को आश्रय देता है। एक पेड़ किसी भी अकेली मशीन से कहीं ज्यादा सुकून और कंफर्ट दे सकता है। सुविधा जल्दी जीतती है, बुद्धिमानी धीरे धीरे हारती है। जरा इस बात पर गौर किया जाए, ये एक बहुत ही गहरा सच है। सोचने वाली बात है कि समाज ने इन शानदार और टिकाऊ तरीकों को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया और उन महंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले आधुनिक विकल्पों को इतनी जल्दी क्यों अपना लिया। सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म सुविधा के लिए इस लंबे समय तक चलने वाले ज्ञान को भुला दिया गया। भाग 4, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली, आगे का रास्ता। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर भविष्य को ठंडा रखना है तो ये कुछ साधारण लेकिन बेहद असरदार बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी में किए जा सकते हैं। एकदम सही, पीने के लिए घड़े का पानी इस्तेमाल करना, सूती कपड़े पहनना, ज्यादा से ज्यादा छायादार पेड़ लगाना, दोपहर की कड़ी धूप से बचना और घर में क्रॉस वेंटिलेशन को बेहतर बनाना। ये प्राचीन, कम लागत वाले और अर्थ फ्रेंडली तरीके ही भविष्य का सबसे स्मार्ट और सस्टेनेबल रास्ता हैं। ये बहुत छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर सच में बहुत बड़ा होता है। तो अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा को समेटने का। इन सभी तथ्यों को देखने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बेहतर विकल्प क्या है, टीम एसी या टीम एंशिएंट कूलिंग। ये सच में विचार करने का एक बहुत अच्छा विषय है। और हाँ,
क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि राजस्थान के बड़े बड़े महलों में 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में भी बर्फ जैसी ठंडक बिना किसी एसी के कैसे बनी रहती थी? इस रहस्य पर से पर्दा हमारे अगले डीप डाइव एक्सप्लेनर में उठेगा। तब तक के लिए इस बात पर जरूर विचार करें कि क्या सिर्फ मॉडर्न होने का मतलब सच में समझदार होना है। स्मार्ट रहें और प्राचीन ज्ञान के साथ आगे बढ़ें।